गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ज्ञानदीप स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः बात करेंगे फिर से कि JSSC PGT केमिस्ट्री का कटऑफ क्या रहेगा, यानी रसायन शास्त्र का आपका कटऑफ क्या रहेगा, ये इसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि JSSC PGT केमिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे है कि ये जो है एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो गया। यहाँ पे है एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद इसमें जो टोटल सीट था यहाँ पे, यानी ये PGT में टोटल सीट यहाँ पे वो 3120 पोस्ट यहाँ पे आपका था। यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे इसमें से ये जो है रिजल्ट जो है सो ऑनलाइन मोड पर 8 डिस्ट्रिक्ट में हुआ यहाँ पे। साथ ही साथ ये जो है आपका JSSC PGT जो है आपका यहाँ पे इसका कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आ गया यहाँ पे है। इसके ठीक पहले यहाँ पे आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की था उसको जारी कर दिया गया था। उस समय कैंडिडेट रिस्पॉन्स की साथ में नहीं दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन रेज करने का ऑप्शन दिया गया था, टाइम दिया गया था, क्वेश्चन रेज किया गया। उसमें कई क्वेश्चन उसमें से गलत थे। उसके बाद पुनः जो है जब कैंडिडेट रिस्पॉन्स की आया उसमें स्टूडेंट ने अपना आंसर जो है मिलाया। ये हालांकि जो आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट है ये 5 दिसंबर को आया और 10 दिसंबर तक इसका अंतिम डाउनलोड करने का डेट दिया हुआ था। इसमें से आपको पता है कि कई क्वेश्चन उसमें से अभी भी हैं, अभी भी मैथ्स वगैरह में कई क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो कि अभी भी जो आंसर की उसमें दिया गया था, अभी जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स की है उसके साथ जो आंसर दिया गया उसमें से भारी त्रुटि है। यहाँ पे कई स्टूडेंट जो हैं JSSC कार्यालय में जा कर के भी सचिव से, अध्यक्ष से मिलने की कोशिश किए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जाकर के कम से कम जो उनका मान लेते हैं कि मार्क्स है जाकर के, यानी कि जो आप उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे करेक्ट हो जाए, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्ट कर पाए वहाँ पे। तो देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक वन बाय वन टॉपिक बात करेंगे कि JSSC PGT केमिस्ट्री का जो एक्सपेक्टेड कटऑफ होगा अभी तक जो है वो आपका कितना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे JSSC PGT का एक्सपेक्टेड कटऑफ आपका है आफ्टर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के बाद क्या रहेगा, क्या फिर से कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जारी होगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 की बात करते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट 1 आप यहाँ पे समझिए। सबसे पहले देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, जैसा कि पता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आ गया। यहाँ पे सभी स्टूडेंट अपना जो है आंसर की आप जो करेक्ट किए थे एग्जाम में वो क्वेश्चन आप मिला लिए होंगे। इसमें से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन सेकेंड देखिए यहाँ पे है कि क्या फिर से कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जारी होगा। तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट ये JSSC के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन जो है सो कई गलत हैं। जाकर के स्टूडेंट जो हैं अलग अलग बुक का रेफरेंस लेकर के एक क्वेश्चन ID बना करके कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, उसका रिजल्ट किस प्रकार से होगा, उसका आंसर क्या होगा, ये कई स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं कि JSSC तक पहुंचाएं ताकि फिर से करेक्शन करके रिस्पॉन्स शीट आपका फिर से मिले जा करके। तो ये चांसेस है आपका यहाँ पे कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट स्टूडेंट के दबाव में फिर से जो है सो जारी किया जाए और सही चीज़ जारी किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के गलत स्टूडेंट का यहाँ पे चयन नहीं हो सके। यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन चांसेस है, क्योंकि पिछले बार से स्टूडेंट जो है इस बार ज़्यादा है केमिस्ट्री में। तो ये कन्फर्म है कि कुछ सब्जेक्ट का हो सकता है आपका कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, कुछ सब्जेक्ट का होगा आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो चांसेस है कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो। नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। नॉर्मलाइजेशन यहाँ चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, लेकिन ये अब मान के चलिए कि ये JSSC डिसाइड करेगी कि शिफ्ट में एग्जाम 2 शिफ्ट में मान सपोज कर लिए कि एग्जाम अगर आपका हुआ है तो उसमें किस शिफ्ट में आपका क्वेश्चन जो है टफ आया हुआ है। ये आपके कहने या मेरे कहने से नहीं होगा, ये JSSC को पता है जाकर कि इसमें किस शिफ्ट को हार्ड और किस शिफ्ट को वो ईजी मान रही है, उसके आधार पर वो नॉर्मलाइजेशन करेगी। थर्ड में देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे क्या मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा। तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि आखिर JSSC PGT का हो, चाहे अभी इससे पहले JSSC PGT छोड़िए तो SSC का एग्ज़ाम होता है या रेलवे NTPC वगैरह का एग्ज़ाम हो रहा है, जहाँ के वहाँ पे भी कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। इसलिए वहाँ भी आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे होता है और शिफ्ट के आधार पर कि शिफ्ट में टफ और इजी क्वेश्चन उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। उसमें किसी का मार्क्स कम मार्क्स भी बढ़ा है और अधिक वाला मार्क्स भी कुछ मार्क्स वहाँ पे घटता है।
तो ये वहाँ आपको देखने को यहाँ मिल सकता है यहाँ पर। तो निराश नहीं होना है। अगर बाई द वे आपका नंबर मार्क्स कम आ रहा है अगर, तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स शीट आपने जो आंसर वहाँ मिलाया हुआ है वो आपका करेक्ट हो, और जो आंसर की आपको जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है वो आपको लग रहा है कि गलत है, तो चांसेस है कि कैंडिडेट के दबाव में जो है जेएसएससी पुनः जारी सही चीज़ जो हो वो जारी करे, उसके बाद हो सकता है कि आपका मार्क्स बढ़े। लेकिन ये यहाँ तक नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो नॉर्मलाइजेशन जो आपका है ये मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर उसके आधार पर जेएसएससी डिसाइड करेगी किस शिफ्ट में एग्ज़ाम टफ या आपका जो है सो इजी हुआ है। देखिए जहाँ तक आपको एक सबसे बड़ा जो न्यूज़ है यहाँ पे अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि 15 दिसंबर को आपको पता है कि स्टूडेंट जो हैं वो जेएसएससी कार्यालय में उसके सामने जो मैदान है वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे आंदोलन करेंगे। उसमें आप जान रहे हैं कि जाके भली भांति, क्योंकि आप तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल जो आपका है, जेएसएससी सीजीएल आपका जो है ये डेट जो कि 16 और 17 दिसंबर को था, ये अभी आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन नई तारीख का बारे में बताया नहीं गया। स्टूडेंट अनुमान लगा रहे थे कि एग्ज़ाम जो है सपोज कीजिए कि आपका 1 महीना बढ़ेगा या 1.5 महीना बढ़ेगा, लेकिन इसमें कोई डेट नहीं दिया गया। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 के जिस तरह से 8 वर्षों से 15 से लेकर के 8 वर्ष 23 पार हो गया, 24 भी उसी तरह पार हो गया, क्योंकि फिर से जो है आपका लोकसभा, उसके बाद समझिए कि यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद नई सरकार आएगी तो फिर कब एग्ज़ाम होगा। इसलिए स्टूडेंट जो हैं 24 तारीख को सॉरी 15 दिसंबर को आपका जो है जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो है आंदोलन करेंगे वहाँ पे। तो अगर स्टूडेंट के नाते अगर आपको भी शामिल होना है तो आप अपनी ज़रूर उपस्थिति वहाँ दर्ज कीजिए, ठीक है। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए जा करके, क्योंकि किसी भी तरह हिंसा जो है सो वहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हर एक आदमी वहाँ पे आपको अपनी बात रखनी है, आपको नेता नहीं बनना है। आप देखिए यहाँ पे आंदोलन का 15 दिसंबर आंदोलन का क्या होगा परिणाम पीजीटी रिजल्ट में, तो ये आप मान के चलिए कि जेएसएससी सीजीएल के लिए नहीं हो रहा है केवल, जो धांधली समझिए कि 15 दिसंबर में जो आंदोलन होगा, ये धांधली आपको पता है कि जेएसएससी में हो रहा है यहाँ पे, और जेएसएससी दोनों को कंडक्ट करा रही है। ये पीजीटी भी कंडक्ट उसी के माध्यम से हो रहा है, उसी एजेंसी के द्वारा, उसी बोर्ड के द्वारा हो रहा है, और पीजीटी का भी उसी मोड से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो किसी भी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि किसी का मार्क्स एक्चुअल मार्क्स से उसका कम आ रहा है, जा करके कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में मिला रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कैंडिडेट के दबाव में जा करके जेएसएससी जो है सो सही रिजल्ट प्रकाशित करे, ताकि सही स्टूडेंट का वहाँ पे चयन हो सके। अब देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कि जेएसएससी पीजीटी 2017 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा केमिस्ट्री का, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए पिछले बार का जो प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ये आपको पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और जो आपका रिजर्व सीमित टीचर के लिए, यानी जो रिजर्व टीचर थे जा करके सरकारी स्कूल टीचर के लिए, उन लोग के लिए रिजर्व सीट था वहाँ पे। तो ये आपको पता है यहाँ पे कि टोटल सीट उस समय 2017 में कितना था, 140 सीट जो है डायरेक्ट पोस्ट पर था केमिस्ट्री का, और 140 जो था रिजर्व पोस्ट था यहाँ। तो यहाँ पे उस समय जो जनरल का कट ऑफ रहा था, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स में हम लिए, जो भी यहाँ पे दिखाया है मार्क्स में ले रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए ये पिछले साल का यहाँ पे है, जो कि इसका पूर्ण अगर पूरा देखना चाहते हैं आप जाकर के कि पिछले साल में कितना रहा है और ये ऑथेंटिक हम कैसे मानेंगे, तो ये लास्ट में आपका जो है वीडियो के अंत में आपको कंप्लीट जो इसका जो आपका जेएसएससी के द्वारा यहाँ पे कट ऑफ जारी किया उस समय डाला गया था, ये अंतिम में आपको वहाँ पे जो नोटिस था उस नोटिस को आपको लगा दिया जाएगा। वीडियो पूरी वॉच करिएगा, वीडियो स्किप करके नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। देखिए जनरल जो है आपका यहाँ पे, तो जनरल का जो कट ऑफ रहेगा यहाँ पे 200 कट ऑफ उस समय था यहाँ पे जनरल का 206 मार्क्स में यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ था, जबकि ओबीसी 1 के लिए 190 मार्क्स में उनका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी 2 के लिए 178 मार्क्स रहा था उस समय। एससी के लिए 146 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ, और एसटी के लिए जो है 140 मार्क्स पर इनका सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे आपका जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनका जो है आप उसी अंत में जो आपका जो डॉक्यूमेंट अंत में सबमिट रहेगा उसमें जेएसएससी के द्वारा जो नोटिस था पिछले साल का कट ऑफ वाला, वो उसमें आप देख लीजिए कि महिला के लिए उस समय क्या रहा था जा करके, और ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए क्या रहा था यहाँ पे।
वहीं बात किया जाए कि जो रिजर्व टीचर थे, रिजर्व टीचर के लिए क्या था यहाँ पे 160 मार्क्स, 160 मार्क्स में यानी करीबन रखिए कि 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन में यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। और साथ में जो भी ओबीसी वगैरह हैं, एसटी वगैरह स्टूडेंट थे, उस समय क्या था, जो न्यूनतम क्वालिफाई जो किए थे उनको जनरल कोटा में शामिल कर लिया गया था। उसमें आप दिया हुआ पूरा फाइनल उसमें से आप देख लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का, यहाँ तो ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था, यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन उनको नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग करते हैं जेएसएससी पीजीटी 2023 की बात करते हैं, तो ये आपको पता है जो केमिस्ट्री में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 31,120 तो टोटल पोस्ट था 11 सब्जेक्ट का। इसमें से जो केमिस्ट्री का पोस्ट था सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो 227 पोस्ट यहाँ पे था आपका। और साथ में जो रिजर्व सीट था टीजीटी टीचर के लिए वो 75 यहाँ पे था, 75 यहाँ पे सीट था उनके लिए था यहाँ पे। तो आइए इनके लिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो केमिस्ट्री का जो 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, अभी तक जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट आया हुआ है उसके आधार पर, क्योंकि ये मेरा अनुमान है, जा करके मेरा एनालाइज किया हुआ है, आप भी अपने एनालाइज करके आप देखिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है जा करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेरे आधार पर जो है हम एनालाइज करके खुद एनालाइज करके देखे हैं कि ये मार्क्स कितना रहेगा। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री का जो 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट के बाद, आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए जेएसएससी पीजीटी की जो है यहाँ केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, तो केमिस्ट्री है। तो ये केमिस्ट्री में आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट के बाद, यहाँ पे हो सकता है इसमें आपका जो मार्क्स है कुछ इंक्रीज कर सकता है, ये पहले ही बात कर चुके हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पे कुछ मार्क्स आपका यहाँ पे बढ़ सकता है या घट सकता है, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या नॉर्मलाइजेशन पे करेगा। लेकिन अभी तक लग रहा है कि जैसे जो हम अभी बता रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये लगभग समझिए कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का आपका डिफ़र नहीं करेगा, अगर सही ढंग से समझिए कि आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट फेयर तरीके से कराया गया होगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझिए कि पिछले साल आप देख लें कि पिछले साल में क्या रहा था, इस बार आपका आप पिछले बार क्या देखें कि लगभग 103 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पर जो है 2017 में जो है जनरल कैंडिडेट का उस समय सिलेक्शन हुआ था। ये आप यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पे कि पिछले बार हम आपको बता दिए कि पिछले बार आपका क्या रहा था। यहाँ पे देखिए इस साल जो है यहाँ जनरल का कट ऑफ क्या रहेगा 2023 में, तो यहाँ देखिए जनरल का यहाँ बात कर रहे हैं सीधी भर्ती के लिए, सीधी भर्ती के लिए क्या रहेगा यहाँ पे, सीधी भर्ती के लिए इसमें से हम बात कर रहे हैं कि विदाउट जो है यहाँ नॉर्मलाइजेशन, विदाउट नॉर्मलाइज करके बोल रहे हैं कि जनरल का कट ऑफ क्या रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो आपका है, इसमें जनरल का जो आपका है वो यहाँ पे आपको 118 से लेकर से 122 तक रहने का उम्मीद है। ये इतना क्वेश्चन अगर जिनका आ रहा होगा सही, ये समझिए अपने आप को सेफ जोन में मानिए कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। वहीं पर अगर एससी का ओबीसी का बात करें, ओबीसी 1 ओबीसी 2, तो यहाँ आप मान लीजिए कि ओबीसी 1 के लिए जो आपका यहाँ पे है, तो ओबीसी 1 का 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है, कोई अपने आप को यहाँ पे सेफ जोन में मानिए कि सिलेक्शन यहाँ पे होने की संभावना आपकी ज़्यादा है। अभी ओबीसी 2 करें यहाँ पे, तो ओबीसी 2 जो आपका है वो 98 से लेकर के आपका 98 से 103 मार्क्स, यानी 103 सॉरी यहाँ पे मार्क्स नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा। इतना क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हो रहा है तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में है, चांसेस आपका सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा है। देखिए एससी की बात करें तो एससी जो आपका यहाँ पे है, तो एससी आपका लगभग रखिए कि 73 से लेकर के 78 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है, अगर इतना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो आप मान सकते हैं कि सेफ जोन में यहाँ पे आप हैं। देखिए एसटी जो यहाँ पे है, एसटी का यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगा यहाँ पे आपका लगभग रखिए 71 से लेकर के आपका 74 जो है, इतना क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा है वो सेफ जोन में मानिए कि सिलेक्शन आपका यहाँ पे होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस का बात करें, अगर ईडब्ल्यूएस जो पिछले बार 2017 में तो नहीं था आपका यहाँ पे, इस बार 10% का रिजर्वेशन है, इसमें जो आपका कट ऑफ जाएगा यहाँ पे
अब रखिए लगभग 110 क्वेश्चन से लेकर के आपका 115 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन से लेकर के 115 क्वेश्चन जो है जिनका करेक्ट हो रहा है उनका संभावना है कि सिलेक्शन का अगर फेयर तरीके से हुआ होगा तो। और साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार ज़्यादा हैं, शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ 2 शिफ्ट लगभग रखिए, तो चांसेस आपका है यहाँ पे कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना यहाँ पे होगी आपकी, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे आपको लग रहा है आपका, इसमें से आप देखिए कि आपका क्या मार्क्स आ रहा है, कि आप किस कैटेगरी में आपने आप फॉर्म को डाला था, जिस कैटेगरी में आप फॉर्म डाले हुए थे उस कैटेगरी का लगभग जो आपका कि पिछले साल का आप देख लीजिए कि पिछले साल में कितना रहा था और इस साल आपका कितना रहा जाकर आप वहाँ देखें कि उसमें से जो मार्क्स रहा है यहाँ पे उस बार से पिछले बार से इस बार जो है सो कट ऑफ आपका ज़्यादा रहेगा, कन्फर्म है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इस बार ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो ये आप मान के चलिए यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है कि जो हम लोग का इनका है आखिर जो टीजीटी टीचर है, जो टीजीटी टीचर यहाँ पे हैं यानी जो रिजर्व पोस्ट है, तो रिजर्व पोस्ट में मान लीजिए आप जा कर के कि रिजर्व पोस्ट में जो जनरल की अगर बात करते हैं, जनरल जो आपका यहाँ पे, तो जनरल सपोज कर लिए यहाँ पे कि लगभग यहाँ पे 85 से लेकर के जिनका 90 क्वेश्चन सही हो रहा है, रिजर्व कैटेगरी के लिए जितना इनका क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है, मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन लगभग चांसेस है कि यहाँ होने की है। इससे समझिए 2 या 3 नंबर करके इसी तरह से आपका कम करके आप मानते चल जाइए ओबीसी 1 ओबीसी 2 ईडब्ल्यूएस वगैरह का। तो ये मान लीजिए कि जनरल जो कट ऑफ आपका है ये इसके बीच में रहने की संभावना यहाँ पे है, ये आप जान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में आप ये मानिए कि ये जो पीजीटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर हुआ था। पेपर 2 आपका जो है अपना सब्जेक्ट था यहाँ पे, जबकि पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग था। इस पेपर में 150 क्वेश्चन था यहाँ पे, जिसमें से आपको पता है कि 50% जो है यहाँ पे 50% कम से कम यहाँ से आपको इस क्राइटेरिया को पार करना था यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल में पहली बार हैं तो आप शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।